are going to discuss the chapter life processes. आज हम लोग लाइफ प्रोसेस चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे. These are the contents of this chapter: nutrition, respiration, transportation and excretion. So, what is life process? लाइफ प्रोसेस का मतलब होता है वो सारी प्रोसेसेस जो एक इंसान की बॉडी के अंदर होती हैं जिसके कारण वो ज़िंदा रहता है और अपनी लाइफ साइकिल को कंटिन्यू करता है. Life processes means on the processes which takes place in our body for the survival and maintenance of our life. बेसिकली लाइफ प्रोसेसेस को मेटाबॉलिक प्रोसेसेस भी कहते हैं बिकॉज मेटाबॉलिज्म इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग आउट ऑल द इम्पोर्टेंट फंक्शन विद इन आवर बॉडी. तो लाइफ प्रोसेस इज आल्सो टर्म्ड एज मेटाबॉलिक प्रोसेस. लाइफ प्रोसेसेस की क्या क्या टाइप्स होती हैं? तो क्लासिफिकेशन ऑफ लाइफ प्रोसेस में हम सबसे पहले पढ़ते हैं न्यूट्रिशन के बारे में. न्यूट्रिशन को आप सभी जानते हैं, न्यूट्रिशन को हम कहते हैं पोषण. तो न्यूट्रिशन बेसिकली क्या है? ये वो प्रोसेस होती है जिसकी मदद से हम कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल को ब्रेक डाउन करके सिंपल सोल्यूबल फॉर्म्स के अंदर कन्वर्ट करते हैं ताकि हमारे शरीर को काम करने के लिए एनर्जी मिल सके. सो बेसिकली न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन द कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल इनटू सिंपलर सोल्यूबल फॉर्म्स सो दैट आवर बॉडी कैन एब्जॉर्ब इट एफिशिएंटली टू डू द वर्क इज कॉल्ड न्यूट्रिशन. अब कोई भी आपसे पूछता है कि फूड के अंदर बेसिकली ऐसी कौन सी चीज़ होती है जिसके कारण हमारे शरीर को पोषण मिलता है? तो फूड के अंदर न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, पोषक तत्व जिससे एक फूड बनता है. तो न्यूट्रिएंट्स किसे कहते हैं? ये वो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं जो हमारे फूड के अंदर प्रेजेंट होते हैं जिससे हमारी बॉडी को नरिशमेंट, रिपेयर और मेंटेनेंस इन सभी के लिए पावर मिलती है. आप सभी न्यूट्रिएंट्स को जानते हो लाइक फैट, विटामिन, मिनरल्स एक्सेट्रा. टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन. सो ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन, हेटरोट्रोफिक न्यूट्रिशन एंड होलोजोइक न्यूट्रिशन. ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन ये शब्द ग्रीक लैंग्वेज के दो शब्दों से बना है. ऑटो जिसका मतलब ग्रीक भाषा में होता है सेल्फ, एंड ट्रोफिक जिसका मतलब होता है फूड. सो जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन ये वो न्यूट्रिशन का तरीका होता है जिसमें कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने फूड को खुद बनाता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस की मदद से. हम सभी जानते हैं कि बेसिकली फोटोसिंथेसिस कौन करता है? प्लांट्स करते हैं. सो ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन को प्लांट्स परफॉर्म करते हैं. सो लेट अस रिकैप्चर इट वेरी फास्ट. द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच लिविंग ऑर्गेनिज्म सिंथेसाइज देयर ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस इज कॉल्ड ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन. And the organisms which obtain food by this mode are called autotrophs. Autotrophs को हम producers भी कहते हैं because producers are the organisms which prepare their own food. Okay? Example all green plants. Heterotrophic nutrition. ये भी दो शब्दों से बना है. हेट्रो जिसका मतलब ग्रीक भाषा में होता है अदर्स, एंड ट्रोफिक का मतलब फूड. तो हेटरोट्रोफिक न्यूट्रिशन का सिंपल मतलब क्या हुआ कि वो न्यूट्रिशन जिसमें एक ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद नहीं बना पाता और ये दूसरे ऑर्गेनिजम्स के ऊपर डिपेंड करता है अपनी फूड रिक्वायरमेंट के लिए. ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम क्या कहेंगे? हेटरोट्रोफ्स. और इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम क्या कहेंगे? हेटरोट्रोफिक न्यूट्रिशन. सो हेटरोट्रोफिक न्यूट्रिशन इज बेसिकली द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म सिंथेसाइज देयर फूड फ्रॉम ऑटोट्रोफ्स इज कॉल्ड हेटरोट्रोफिक न्यूट्रिशन. ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम कहते हैं हेटरोट्रोफ्स. फॉर एग्जांपल ऑल द ह्यूमन बीइंग्स एंड एनिमल्स. अब हेटरोट्रोफिक न्यूट्रिशन जो है ये फर्दर सब डिवाइडेड होता है कई टाइप्स में, जिसमें सबसे पहला आता है सेप्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन, अनदर वन इज पैरासिटिक न्यूट्रिशन, द नेक्स्ट वन इज सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन एंड सिमिलरली इंसेक्टिवरस न्यूट्रिशन. सेप्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन इसका दूसरा नाम होता है सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन. इस न्यूट्रिशन के अंदर बेसिकली ऑर्गेनिजम्स जो है डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर फीड करके अपनी न्यूट्रिशन को अचीव करते हैं. ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम क्या कहते हैं? सेप्रोट्रोफ्स या सेप्रोफाइट्स. सो द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म डिपेंड्स अपॉन डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर फॉर इट्स फूड रिक्वायरमेंट इज कॉल्ड सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन और सेप्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन. एंड द ऑर्गेनिजम्स ऑब्टेनिंग फूड बाय दिस मोड आर कॉल्ड सेप्रोट्रोफ्स और सेप्रोफाइट्स. फॉर एग्जाम्पल फंगस, हाइना. आप लोगों ने देखा ही होगा मूवीज़ के अंदर या डिस्कवरी चैनल पे, हाइना आर स्कैवेंजर्स. तो ये ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं? डेड डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर ही फीड करते हैं. नेक्स्ट वन इज पैरासिटिक न्यूट्रिशन. इसको हम परपोषी पोषण भी कहते हैं.
इसके अंदर बेसिकली क्या होता है कि एक ऑर्गेनिज्म होता है, वो एक दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी के ऊपर फीड करता है। दूसरे ऑर्गेनिज्म को जिससे ये न्यूट्रिशन लेता है उसे हम कहते हैं होस्ट, और ये ऑर्गेनिज्म अपने आप में क्या कहलाता है? पैरासाइट। तो पैरासिटिक न्यूट्रिशन वो न्यूट्रिशन होता है जिसमें एक पैरासाइट अपने होस्ट की बॉडी से न्यूट्रिशन को ऑब्टेन करता है, और सबसे बड़ी बात, वो अपने होस्ट को नुकसान भी पहुंचाता है। इसी को हम कहते हैं पैरासिटिक न्यूट्रिशन। सो द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म obtain food from the body of its host and it is also harmful to it is called parasitic mode of nutrition, and the organisms which obtain food by this mode are called parasites. Basically parasitic nutrition is of two types, holoparasitic and partial parasitic. नाम से ही मेंशन हो रहा है, जब प्लांट पूरी तरीके से अपने होस्ट प्लांट के ऊपर ही फूड रिक्वायरमेंट के लिए डिपेंडेंट होता है, तो उसे हम कहते हैं होलोपैरासिटिक न्यूट्रिशन। एग्जाम्पल में ओरा बांकी, ये एक प्लांट होता है जो कि पोटैटो, टोमेटो और ब्रिंजल की रूट्स के ऊपर पाया जाता है, और ये उनसे अपने न्यूट्रिशन को गेन करता है। पार्शियल पैरासिटिक का मतलब जब प्लांट होस्ट प्लांट के ऊपर पार्शियली डिपेंडेंट होता है अपनी फूड रिक्वायरमेंट के लिए। सो द प्लांट्स पार्शियली डिपेंडेंट ऑन द होस्ट प्लांट फॉर इट्स न्यूट्रिशन आर comes under this category of partial parasitic plants. For example, sandalwood plant. नाउ नेक्स्ट वन, हमने पढ़ा पैरासिटिक न्यूट्रिशन। तो पैरासाइट्स की क्या क्या टाइप्स होती हैं? पैरासाइट्स की दो टाइप होती हैं, एंडो पैरासाइट और एक्टो पैरासाइट। एंडो का मतलब ग्रीक लैंग्वेज में होता है विद इन, और एक्टो का मतलब आउटसाइड। तो एंडो पैरासाइट का मतलब हो गया वो पैरासाइट जो होस्ट की बॉडी के अंदर पाए जाते हैं, और एक्टो पैरासाइट का मतलब वो पैरासाइट जो होस्ट की बॉडी के बाहर पाए जाते हैं। एंडो पैरासाइट के एग्जाम्पल टेपवर्म, एक्टो पैरासाइट का एग्जाम्पल लाइस, लीच। सभी के सर में बचपन में या कभी ना कभी जुएं ज़रूर पड़ती हैं, तो दे आर एक्टोपैरासाइट्स, लाइस कहते हैं उसे। अनदर वन इज सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन। सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन पैरासिटिक न्यूट्रिशन के जैसा ही होता है। दोनों में जो सबसे बड़ा फ़र्क है वो ये कि पैरासिटिक न्यूट्रिशन में पैरासाइट अपने होस्ट को नुकसान पहुंचाता है, लेकिन सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन में होस्ट एज वेल एज पैरासाइट बोथ आर बेनिफिटेड। ओके, सो जब दो प्लांट्स या एनिमल्स एक साथ रहते हैं और उन दोनों को ही फायदा पहुंचता है, तो ऐसे न्यूट्रिशन को हम बोलते हैं सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन, और उन ऑर्गेनिजम्स को हम बोलते हैं सिम्बायोन्स। व्हेन टू प्लांट्स और एनिमल्स लिव टुगेदर एंड बोथ आर बेनिफिटेड फ्रॉम ईच अदर, so this kind of nutrition is known as symbiotic nutrition, and the organism performing this mode of nutrition are called symbionts. For example, lichen come under the category of symbiotic nutrition. लाइकन के अंदर दो पार्ट्स होते हैं, एक फंगस पार्ट और एक एल्गी पार्ट। एल्गी पार्ट जो है ये फूड बनाता है पूरे के पूरे प्लांट के लिए, और फंगस जो है फूड बनाने में मदद करता है बाय एब्जॉर्बिंग वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम दी सॉइल। सो बाय दिस वे बोथ एल्गी एंड फंगस लिव टुगेदर सिम्बायोटिकली। इंसेक्टिवरस न्यूट्रिशन, ये न्यूट्रिशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके अंदर बेसिकली एमसीक्यूज में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इंसेक्टिवरस न्यूट्रिशन का मतलब वो न्यूट्रिशन जिसमें कोई प्लांट इंसेक्ट की बॉडी के ऊपर फीड करता है ताकि वो अपनी रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर सके। अब कोई भी प्लांट ऐसा क्यों करेगा? अगर प्लांट एक ऐसी मिट्टी में उगा है जिसमें नाइट्रोजन बहुत ही कम है, तो ये प्लांट इंसेक्ट की बॉडी को फीड करके अपनी नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट को कम्प्लीटली फुलफिल करते हैं। ओके, so the mode of nutrition in which plant depend upon the insects for food requirement are called insectivorous plants. For example, Drosera, Utricularia and the sundew plant. और ये प्लांट्स इंसेक्ट की बॉडी के ऊपर फीड करते हैं नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट के लिए। ओके, द नेक्स्ट वन इज होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन का मतलब होता है जब कोई ऑर्गेनिज्म पूरे के पूरे कंप्लीट फूड को निगल जाता है और डाइजेशन जो है उसकी बॉडी के अंदर होता है, इसे हम कहते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन। सो द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म इनगल्फ द फूड कंप्लीटली एंड द फर्दर डाइजेशन ऑफ द फूड टेक्स प्लेस विद इन द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज नोन एज होलोजोइक न्यूट्रिशन। फॉर एग्जाम्पल, अमीबा। अमीबा के अंदर किस तरीके से न्यूट्रिशन होता है हम इसे नेक्स्ट पढ़ेंगे।
फोटोसिंथेसिस। नाउ ऑटोट्रॉफ्स किस तरीके से अपना फूड बनाते हैं? सो द प्रोसेस नेम्ड इज फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस अगेन ग्रीक भाषा के शब्द से बना है, जिसमें फोटो का मतलब होता है सनलाइट और सिंथेसिस का मतलब प्रिपरेशन। तो जब सनलाइट की प्रेजेंस में फूड को बनाया जाता है तो इस प्रोसेस को हम सिंपली कहते हैं फोटोसिंथेसिस। इस प्रोसेस के अंदर ग्रीन प्लांट्स जो हैं हमारे एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं, ज़मीन से वाटर को लेते हैं और सनलाइट की प्रेजेंस में अपना फूड बनाते हैं। फूड बेसिकली क्या है? कार्बोहाइड्रेट। इसे हम स्टार्च भी कहते हैं और फूड का नाम ग्लूकोज। फूड को बनाने के साथ ही ऑक्सीजन गैस को हमारे एटमॉस्फेयर में रिलीज किया जाता है। सो इस पूरी प्रोसेस को हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। सो द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स एब्जॉर्ब carbon dioxide from the atmosphere and water from the ground in the presence of sunlight. They prepare their own food, that is glucose, and oxygen gas is released in the atmosphere is termed as photosynthesis. Below is the reaction of photosynthesis. जैसा कि आप देख ही सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के 6 मॉलिक्यूल वाटर के 6 मॉलिक्यूल्स के साथ सनलाइट की प्रेजेंस में ग्लूकोज को बनाते हैं। फॉर्मूला C6H12O6। ऑक्सीजन के 6 मॉलिक्यूल्स रिलीज होते हैं। इस पूरी प्रोसेस के बीच में एनर्जी रिलीज होती है और वो एनर्जी 38 एटीपी मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में रिलीज होती है। जैसा कि आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, एटीपी क्या होता है? इट इज़ द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। सो एटीपी स्टैंड्स फॉर एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। और इस प्रोसेस में क्लोरोफिल मॉलिक्यूल सनलाइट को कैप्चर करता है। अब सवाल आता है कि क्लोरोफिल के अंदर ऐसी क्या चीज़ पाई जाती है जिससे वो सनलाइट को कैप्चर करता है? तो क्लोरोफिल के अंदर मैग्नीशियम आयन पाए जाते हैं विच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द इंट्रैपमेंट ऑफ सनलाइट। ओके स्टूडेंट्स, नाउ फोटोसिंथेसिस के दौरान क्या क्या स्टेप्स होते हैं? तो फोटोसिंथेसिस में पहला स्टेप है फोटोलिसिस ऑफ वाटर, यानी वाटर का मॉलिक्यूल सनलाइट की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन होता है। अनदर वन इज रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू ग्लूकोज। कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसके ऊपर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होता है और जिससे कार्बन डाइऑक्साइड ग्लूकोज के अंदर चेंज हो जाती है। थर्ड वन इज सोलर एनर्जी का केमिकल एनर्जी में ट्रांसफॉर्मेशन होता है। ये बेसिकली 3 प्रोसेस हैं। 11th 12th क्लासेस के अंदर आप फर्दर पढ़ोगे कि किस तरीके से फोटोसिंथेसिस में लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शंस, इन सब का इस्तेमाल होता है। ये कैसे ये प्रोसेस होती हैं। फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स क्या हैं? बेसिकली फर्स्ट वन इज कार्बन डाइऑक्साइड। आप में से कोई बता सकता है कि कार्बन डाइऑक्साइड कितनी परसेंटेज में पाया जाता है हमारे एटमॉस्फेयर में? ओके, आंसर इज करेक्ट, 0.03%। सो कार्बन डाइऑक्साइड अगर ज़रूरत से ज़्यादा हो जाता है तो फोटोसिंथेसिस की रेट स्टार्टिंग में तो बढ़ती है, बट कुछ समय के बाद वो अपने आप ही कम होने लग जाती है। सो कार्बन डाइऑक्साइड इज रिस्पॉन्सिबल एज वेल एज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस बट इन लिमिटेड क्वांटिटी। लाइट, जैसा कि आपको बताया, फोटोसिंथेसिस सनलाइट की प्रेजेंस में ही होता है। तो फोटोसिंथेसिस की रेट बढ़ जाती है जैसे जैसे सनलाइट की इंटेंसिटी बढ़ती चली जाती है। 11th-12th क्लासेस के अंदर आप पढ़ोगे दैट ब्लू लाइट की प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस की रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। टेम्परेचर, ऑन एन एवरेज ऐसा पाया गया है कि फोटोसिंथेसिस की रेट जो है 10 से 30 डिग्री सेल्सियस यानी 10 to 30 डिग्री सेल्सियस की रेंज में बढ़ जाती है, बट अबव 30 डिग्री सेल्सियस एंड बिलो 10 डिग्री सेल्सियस इसकी रेट कम हो जाती है। वाटर, वाटर इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर फॉर फोटोसिंथेसिस, क्योंकि इन द एब्सेंस ऑफ वाटर फोटोसिंथेसिस विल नॉट टेक्स प्लेस एंड in the excess of water